अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी टिकटॉकर्स के बारे में, जो मुसलमान तो हैं लेकिन हरकतें कहीं से मुसलमानों वाली नहीं लगती इनकी। तो लड़कियां पूरा पर्दा किया करती थी, आज वो नाक पर एक मास्क लगाकर सोशल मीडिया पर आ जाती हैं। और जिनके गले में दुपट्टे होते थे, आज उनके जिस्म से कपड़े भी अलहदा हो रहे हैं। और जिनके जिस्म पे कपड़े हैं वो आयशा और सेनोरिटा जैसी लड़कियां हैं। इनके जिस्म पे कपड़े तो पूरे हैं लेकिन बगैरती वो पूरी तरह से कर रही हैं। कुछ लोग तो पैसों के पीछे अपना मज़ाक भी भूल जाते हैं। अब आप इस फातिमा जतोई को ही देख लें, जो एक गांव की लड़की थी, कच्चे मकान में रहती थी, सर पर दुपट्टा भी होता था, मगर अब जब बेहयाई करके जो पैसा कमाया है, अब तो दुपट्टा तो क्या है, इसके कपड़े ही इसके जिस्म से जुदा होते जा रहे हैं। ऐसी बगावती फैलाने में सबसे बड़ा हाथ इसकी सगी माँ का ही है। अब आप बताइए, माँ है या दुश्मन जो अपनी बेटी का पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है। अभी ये इस वक्त दुबई में है, वो भी अकेली। सवाल ये नहीं कि अकेली की गई, सवाल ये है कि किसकी बदौलत गई। जहाँ तक मुझे लगता है ये किसी दुबई की किसी आदमी ने ही इसको बुलाया है। जाहिर सी बात है, जब टिकटॉक लाइव पर कोई इसको 1.5-2 लाख का शेयर मारेगा, वो कोई ऐसे ही तो नहीं मारेगा ना। खैर, मसला सिर्फ फातिमा जतोई का नहीं है, बल्कि मसला इस बगड़ी जनरेशन का है, जो कुछ भी सोशल मीडिया पर आ जाता है इसको बिला ही वजह फेमस कर देते। इन जैसों को देखने वाले और कोई नहीं बल्कि ठरकी हैं, जो सिर्फ जिस्म को ताड़कर अपना ठरक पूरा करते हैं। ये कौम किसी को भी रातों रात फेमस कर देती है और नाउजुबिल्लाह वो लोग अपने आप को मिजाजी खुदा समझने लगते हैं। और इसमें भी कसूर आवाम का ही है, जो खुद ही फेमस करती है और ब्रांड बना लेती है। जैसे आप इस रजब खच को ही देख लें, ये काफिर बनता जा रहा है। इसने एनुमिनाइटी के इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया है। बाकी मैं तो कहना चाहूंगी, अल्लाह इस बेहया को हया से नवाजे। ये तो अपने करतूतों को भी ये कह देता है कि ये पास्ट है, और पास्ट तो सबके होते हैं। तो बताएं रजब खच की फैंस कि आपके भी इस तरह बेहुदा पास्ट है, आपको भी ये सब चीजें नॉर्मल लगती है? नहीं ना, आपकी तो अम्मा ही आपके बाल उधेड़ के रख देंगी। आप खुद बताएं, क्या आपका इस्लाम, आपका मजहब, क्या आप सबको यही सिखाता है? ये रजब खच पहले बॉक्सिंग करता था, वहाँ से ये फेमस हुआ, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा फेमस हुआ। उसके बाद इसने अपना शिया कार्ड चलाया और वहाँ से ये ज्यादा फेमस हो गया। मेरा काम सिर्फ आवाज उठाना था, क्योंकि कयामत के जब रोज हमसे सवाल होगा कि तुम लोग कहाँ थे जब ये फहाशी और बेगैरती फैला रहे थे। बाकी ये अलीना आमिर, इसको तो ठुमके लगाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। सऊदी अरब में जाने के बाद भी इनके ठुमके नहीं रुके। मदीने के चक्कर जैसे ही लगा कर आई, अगली वीडियो में ही इनके ठुमके नजर आ रहे थे। कल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती रोक के बैठी है ठुमके। फिर कहती हैं खुसरे ना बोला करें इनको, और बताएं क्या बोले। अब आप इनको ही देख लें। हाँ, और चाहिए ही क्या, पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसे के पीछे ही तो भागते हैं, भले उसके लिए मुजरा ही क्यों ना करना पड़ जाए इनको। क्या करूं, 25,000 की नौकरी करूं, हो जाएगा सब उसमें, हो जाता मेरी बहन की शादी, हो जाती मेरी भाई की। 25,000 में सब हो जाता है, अगर वो हलाल का हो और उसमें बरकत हो। अब जो कमा रही है, भले आप 1.5 करोड़ भी कमा रही हो, उसमें अगर बरकत नहीं होगी तो आपको बचत भी नहीं होगी। बेटियों की कमाई का आना कोई हराम काम नहीं या कोई बुरी बात नहीं। बेटियों की कमाई हम वक्त खा सकते हैं जब वो हलाल हो। आपके साथ की कितनी लड़कियां हैं जो खुद हलाल कमाती हैं, वो भी 25,000 की नौकरी करती हैं। आपकी कमाई में और उनकी कमाई में फर्क सिर्फ इतना है, वो हलाल कमा रही है और आप हराम। आपकी तरह उनको ये डर नहीं होता कि ये ना हो कि कोई फैन हमें छोड़ जाए, कोई देखना बंद कर दे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका इन सब में से फेवरेट पार्ट कौन सा है जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।